जब लगा जिस लाइन में मैं आया तो मुझे लगा कि मुझे एक औसत बन के नहीं रहना है इस लाइन में, कुछ ऐसा करना है कि मतलब धन्यवाद, थैंक यू। इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। अमूमन हम अक्सर मंच से इस तरफ रहते हैं और जो माइक पे बोलते हैं उनको हम खबरें नोट करते हैं उनको, कभी बोलने वालों में ज़्यादा मौका मिला नहीं है तो आज मौका मिला है मुझे और अक्सर आयोजनों में जाने में थोड़ा संकोच करता हूँ। पर राजा ने जब मुझे नाम बताया तो जो नाम थे काफ़ी सारे लोगों में जानता था, जिनमें तो लगा कि अच्छे लोग हैं तो मुझे जाना चाहिए, तो इसलिए मैं आज आया, सबसे मिल भी लिया इस बहाने। तो आद्या ने मुझे बताया, मैंने आद्या से पूछा कि भाई मुझे बोलना क्या है, कहना क्या है, मतलब सब लोग क्या कहें। मैंने भी पूछा था। आद्या ने मुझे बताया कि तो आपकी शुरुआत बतानी है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, हाँ। फिर आपने किया क्या और फिर उसके बाद परेशानियाँ क्या आई आपको। मैंने कहा ठीक है, इसके तीनों बातें मैंने ध्यान में रखी। और तो मैं बताऊं कि मुझे पत्रकारिता में 19 साल लगभग हो चुके हैं। शुरुआत मेरी मुंबई पंजाब केसी से हुई थी, फिर मैं स्वदेश में शुरुआत की ग्वालियर में। और हमारे दौर में जो मतलब जो शुरुआत पत्रकारिता की तो युवा जो कुछ नहीं कर पाता था, मतलब जो पढ़ाई में औसत होते थे, मैं एक औसत लड़का ही था, ज़्यादा कोई बड़ा भारी में पढ़ा लिखा पढ़ने लिखने वाला लड़का नहीं था। तो हमारे दौर में जो दौर में यहाँ लड़का है तो ठेकेदार बनता था या पत्रकार बनता था तो मैं पत्रकार बन गया। तो पत्रकार बनने के बाद मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो नौकरी कर रहे थे। पर मुझे जब लगा जिस लाइन में मैं आया तो मुझे लगा कि मुझे एक औसत बन के नहीं रहना है इस लाइन में, कुछ ऐसा करना है कि मतलब जिस क्षेत्र में हम काम करें कम से कम उसमें अपन एक अपनी छाप छोड़ के जाए। तो शुरुआत की करते गए और आज मैं मतलब 7-8 साल नई दुनिया में रहा, उसके बाद अब मैं छोटे छोटे ग्रुप में हूँ। अब जब मुझे लगा कि एक टाइम बाद कि जो कुछ अखबार में कई रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि लिखने के पढ़ने सब चीज़ों के, तो मैंने फिर एक शुरुआत की ग्वालियर ब्रेकिंग नाम, शायद आप शायद जानते हो। ग्वालियर ब्रेकिंग जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो मैंने तैयार किया आज से 1.5 साल पहले। उसमें मैंने ऐसे लोग चुने जो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था इस तरह से, जो सामान्य तौर पे जैसे मेरे साथ बैठे हैं गौरव, ये पूरा ये मतलब इनके हैंड ओवर रहते ही सब संभालते हैं। एक सुरेंद्र है, मतलब ऐसे लोग जो इस लाइन के नहीं थे, जो कोई मार्केटिंग में कुछ और कुछ लोग नौकरी में नहीं थे, तो ऐसे लोग हमने तैयार किए और हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया इसके बाद। और खासतौर पर ऐसे यूथ हमने फोकस किए जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, जो जर्नलिज्म को ग्राउंड लेवल पे सीखना चाहते हैं। तो कई बच्चे हमने अपने साथ लिए, उनको डेवलप कर रहे हैं। तो ग्वालियर ब्रेकिंग का हमने जो ये 2 लॉकडाउन जो आए हैं, इसको हमने सिर्फ, अब जब अखबार कहीं है नहीं, लोग घर से निकल पा नहीं रहे, लोगों को समाचार नहीं पहुंच रहा, तो इस दौर में हमने काफ़ी लोगों की इस दौर में सूचनाओं के आदान प्रदान में काफ़ी मदद की। किसी को आवश्यकता थी दवाइयों की, किसी की दवाई नहीं पहुंच रही, तो हमने एक नंबर जारी किया उस टाइम पे 6262626200। एक नंबर हमने जारी किया कि वो नंबर हमने फ्लैश करते थे कि किसी को कोई खबर हो या कुछ हो। तो खबर से ज़्यादा उस पर आने वाला साहब, मैं बॉम्बे में हूँ, लॉकडाउन में फंस गया हूँ, मेरी माँ बुखार है उसे और उसको दवाई चाहिए। तो हम इस दौर में फिर हमने, ऐसा नहीं कि सारे काम हमने किए, एक लोग समाज में कई ऐसे युवा थे, अधिकारी थे, कई ऐसे लोग थे जिनको हमने जोड़ रखा था। सुधीर भाई साहब बैठे होंगे हमारे, मतलब इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। तो ऐसे कई लोग हमने जोड़े और हमने ऐसे काम किए। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर चाहिए, वो हमने उपलब्ध कराया। किसी को दवाइयाँ चाहिए, हमने दवाइयाँ पहुँचाई। वो राशन चाहिए, कई फोन आते थे। तो ये हम काम करते चले गए। और आज के दौर में हम इस ग्वालियर चंबल का, मुझे कहना बिल्कुल संकोच नहीं है कि हम सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है आज के दौर में। और लोग चाहते हैं कि हमसे जुड़े और हम पे हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना वो खबर दें। तो इसका हमें समाज में क्या, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक सकारात्मक और एक प्रेरणा का एक कुछ ऐसा एक मंच हम तैयार करना, मतलब पहले दिन से चाह रहे हैं कि लोगों की मदद हो सके इसमें और लोग जुड़ सकें और ऐसे समाचार हम दें जिससे सोसाइटी को मतलब कुछ चीज़ नहीं मिले और ऐसा एक मंच हो जाए कि यदि हम किसी जरूरतमंद की मदद करें, तो जैसे विकास जैसे लोग हैं, विकास में काफ़ी प्रभावित है उस व्यक्ति से, मतलब जैसे कोई मैं किसी बेसहारा कोई आदमी ऐसा परेशान जिसकी खबर मैं देता हूँ, सबसे पहले विकास कहता भैया हो जाए और विकास जाके उसको पिकअप करके अपने आश्रम ले जाते हैं। तो विकास जैसे कई ऐसे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हैं जो मतलब
सिर्फ एक ऐसा अटैचमेंट है ऐसे लोगों से कि कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे सुधीर भाई साहब हों, चाहे विकास हों, चाहे अभय हों, चाहे गौरव हों, ऐसे तमाम मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो मतलब बिना कहे मतलब अपने आप एक्टिव हो जाते हैं और उनकी मदद अपने मिल जाती है। तो ये काम मतलब सब अच्छा चलता ही रहा है। अब इसके मतलब एक जब समस्याओं की बात मतलब तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं कि क्या समस्या आती है। तो समस्या ये आती है कि जैसे आज ही हम जूझ रहे थे, मैं इससे एक प्रिंट निकलवा रहा था कि ग्वालियर लेकी का लोगो लगा के किसी ने किसी महिला का कुछ एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो वो महिला एसपी ऑफिस चली गई। तो मैंने गौरव को भेजा भी आवेदन दे के, तो मामला भी आद्या के सामने सॉर्ट आउट किया वो भी। दूसरा एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा रोचक किस्सा है, शायद आप सबने सुना होगा कि एक 10 साल से एक थानेदार लापता थे। हाँ, मिश्रा जी, मनीष मिश्रा 10 साल से लापता थे। उनको ना उनके परिवार वाले जान रहे थे, ना उनका डिपार्टमेंट जानता था। वो वहां से मतलब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और परिवार में उनको कोई मतलब देखता मतलब देख रेख नहीं हो पा रही होगी, उनका व्यवहार जो भी होगा। तो पिछले लॉकडाउन में जब मैं घर आता जाता था अपने ऑफिस से या रात में रात को भी आता था, एक शख्स मुझे हमेशा ना कचरे में खाना खाते हुए दिखता था। लावा मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज और जो उसका देखने का तरीका था बड़ा भूखा टाइप लगता था मुझे। तो मैं उसको नोटिस करता था ये आदमी कौन है यार बड़ा। तो जब बाई इलेक्शन की जब काउंटिंग हुई, जब एमएलए कॉलेज से रात में 2:30-3 बजे घर लौट रहा था, तो 2-3 पुलिस अधिकारी मेरे साथ थे। वो व्यक्ति वही जो लावारिस जो भी मतलब जो कचरा में घूमते रहते थे, सड़क किनारे फुटपाथ पे लेटे हुए थे, ठंड का टाइम था, कुछ नहीं पहना था उन्होंने। तो ऐसे ही हमने उसको देखा, मैंने कि यार ये कौन है। मैंने उनको अधिकारी को बताया कि मैंने कहा ये कौन व्यक्ति है, मुझे बार बार स्ट्राइक कर रहा है और जाने कौन है। तो जैसे ही उसको हमने इशारा किया वो उठा, तो उसने मेरे साथ जो अधिकारी थे उनका नाम लिया, क्यों भेजा कैसे हो। तो बड़े शौक हुए सर, मैं भी शौक हुआ, वो भी शौक हुए। तो उन्होंने कि कौन, कहता मनीष मिश्रा। तो मतलब आप समझो कि यार ये तो हमारी बैच का थानेदार है और एमपी का सबसे अच्छा शूटर था, पुलिस में सबसे अच्छा शूटर था। और आज वो पिछले 10 साल से लापता और कचरा में अपना खाना ढूंढता था व्यक्ति वो। और उनकी वाइफ भी जुडिशरी में बहुत बड़ी है। तो उनको लेके मतलब फिर जब मालूम पड़ा कि तो हम लोगों ने उसको अपनी जैकेट सब किया। फिर हमने विकास को फोन किया, विकास ऐसी बात। तो विकास आया, विकास ने फिर उनको लेके गए, हम भी गए, तो सबने पूरा मतलब उनका मिला। अभी आज भी मनीष मिश्रा उनके आश्रम में ही है। अब इसके बाद क्या होता है कि वो जो खबर मैंने अपने अखबार में दी, उसके बाद वो खबर फिर स्टार न्यूज और फिर एबीपी न्यूज और फिर बीबीसी लंदन और सब जगह खबर हुई न्यूज। मतलब वो मतलब ऐतिहासिक खबर रही मेरे जीवन की, जो मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह मतलब वो जबरदस्त वायरल हुई। काफी मुझे उसके अप्रिशिएट मिला, लोगों ने किया, बहुत अच्छा काम भी किया और न्यूज भी अच्छी दी आपने। अब इसका दूसरा पक्ष देखते हैं क्या होता है कि जैसे आप कोई काम ऐसा करते हो तो आपके ही साथ के लोग जो होते हैं जिनको आप मतलब बड़ा वो मानते हैं, तो मुझसे मेरे साथ के लोग मनीष मिश्रा के परिवार को ये बोलते हैं कि आपके परिवार का इन्होंने मानहानि की है, तो आप इन पे एफआईआर कराइए और मानहानि के नोटिस भेजिए दी करेगी। वो परिवार में उनकी बहन चाइना एम्बेसी में है, इनके भाई टीआई हैं, उनके फादर एडिशनल एसपी से रिटायर हैं या डीएसपी से रिटायर हैं। इन लोगों ने मतलब मेरी कोई मंशा गलत नहीं थी। मैंने ये विकास जानता, विकास पहले दिन से मेरे साथ है। मैंने बड़ा अच्छा उनके लिए लिखा, सब कुछ किया, उनकी मदद भी करी, सब कुछ किया। उनके भाई ने, उनके परिवार ने मेरे लिए बड़ा अच्छा एक मतलब पोस्ट लिखा फेसबुक पे। मुझे भयंकर भी लज्जा उड़ाई कि मैंने एक प्रसिद्धि के लिए, अपनी खबर के लिए इनके परिवार का मैंने माहौल उड़ाया और मानहानि हुई और ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे। तब बड़ा मुझे अंदर से ऐसा लगा कि मैंने क्या किया, मतलब जब मैंने अच्छा किया, होम किया और हाथ चल गया उसमें, तो बड़ा दुखी रहा मैं उस टाइम पे। तो विकास से बात हुई मेरी, विकास ने मेरा भैया हम पे भी कई बार लोगों ने माना, उन लोगों की तस्करी का आरोप लगाया, ये लगाया वो लगाया, तो काफी लोग लगाया कि ये ठीक है जो किया, तो मैं इग्नोर करता था वो चीजें। अब क्या होता है इसके बाद कि 4-5वें महीने उसके भाई का फोन आता है रात में 9 बजे, रामन भाई कैसे हैं, नहीं बढ़िया, मुझे लगा शायद ही फ्लोटी हुई बात करी। कहते भाई सॉरी, गलती हो गई हमसे, आपने हमारे भाई के लिए बहुत कुछ किया। हमें लोगों ने, मुझे नाम भी मालूम है कि मेरी साथ के लोग, किन लोगों ने
मेरे लिए क्या कहा और क्यों मेरे लिए लीगल कहा, मुझे बुझाने की कोशिश करी। तो उन्होंने कहा यार आपको मान गया, मैं क्लियर हो चुका हूँ, मेरी फैमिली क्लियर हो चुकी है और हम सॉरी मानते हैं इस चीज़ के लिए कि हमसे गलती हो गई। तो फिर मंशा यही मेरी कहने की कि आपके मन में यदि सच्चाई है और साफ आप है और आपके प्रयास हैं तो आप कभी भी क्षणिक आप मतलब आप विचलित हो सकते हैं पर परेशान लंबे समय नहीं रहेंगे। आपका साथ अच्छा होना चाहिए, आपकी मंशा अच्छी होनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।